दुनिया में ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और यह जगह आम इंसानों के लिए पूरी तरह से बैन है। और यहाँ किसी इंसान का राज नहीं चलता, बल्कि यहाँ राज चलता है दुनिया के सबसे जहरीले 4000 से ज्यादा सांपों की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इल्हा दा क्यूमांता ग्रांडे की, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। क्यूमांता ग्रांडे का मतलब है जली हुई भूमि, क्योंकि पुराने समय में यहाँ केले के बागान लगाने के लिए कुछ हिस्सों को जलाया गया था, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही। लेकिन आज दुनिया इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है, क्योंकि यहाँ आपके हर एक कदम पर 3 से 5 बेहद ही जहरीले सांप देखने को मिल सकते हैं, जो इसे धरती का सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। स्नेक आइलैंड 106 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 4000 से ज्यादा सांप रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने सांप कहाँ से आए और कैसे। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय यह द्वीप साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। उस वक्त पूरे महाद्वीप पर सिर्फ सांप ही हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ता गया, यह जमीन का टुकड़ा साउथ अमेरिका से टूटकर अलग हो गया और इस पर रहने वाले सांप हमेशा के लिए इसी द्वीप पर फंस कर रह गए। मुख्य भूमि पर सांप जमीन पर शिकार करते थे, लेकिन इस द्वीप पर शिकार की कमी के कारण यहाँ के सांपों ने एक अनोखा विकास किया। यहाँ पर मौजूद सांपों ने अपनी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और हवा में रहने वाले पक्षियों का शिकार करने लगे। इनकी नस्ल मुख्य भूमि के सांपों से अलग हो गई और विकास के साथ इनका जहर इतना तेज हो गया कि वह किसी भी पक्षी को हवा में ही मार सके, ताकि वह भागने न पाए। इस आइलैंड पर एक खास प्रजाति रहती है जिसका नाम है गोल्डन लैंसहेड। यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यह इंसानी मांस को तुरंत गलाना शुरू कर देता है। एक समय था जब इस आइलैंड पर इंसान भी रहा करते थे। 1909 में यहाँ एक लाइट हाउस बनाया गया था ताकि जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कहा जाता है कि लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली इसी आइलैंड पर रहा करते थे, लेकिन इस आइलैंड की डरावनी कहानियों के चलते आखिरी लाइट हाउस कीपर की फैमिली रहस्यमय तरीके से मारे गए। कुछ कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि एक रात सैकड़ों सांप खिड़कियों से घुसकर लाइट हाउस के अंदर आ गए थे। जब केयर टेकर और उसकी पत्नी ने हर जगह सिर्फ सांपों को देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन वह ज्यादा दूर भाग न सके। अगले दिन उनके शव को किनारे पर देखा गया, जिनके शरीर पर सांपों के अनगिनत काटने के निशान मिले थे। इस घटना के बाद से ब्राजील की नेवी ने लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया और यहाँ से केयर टेकर को हटा दिया गया। 1920 के दशक के बाद से इस आइलैंड पर अस्थायी रूप से कोई इंसान नहीं रहता। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर यह इतना ही खतरनाक है तो ब्राजील की सरकार इन सांपों को खत्म क्यों नहीं करती। तो इसका 2 मेन कारण है। पहला है इकोलॉजिकल बैलेंस। गोल्डन लैंसहेड सांप पूरी दुनिया में सिर्फ इसी आइलैंड पर पाया जाता है और अगर इन्हें खत्म कर दिया गया तो एक पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, जिससे इस आइलैंड की इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकती है। दूसरा कारण है मेडिकल इम्पोर्टेंस। वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप का जहर इतना तेज है कि इसका उपयोग चिकित्सा में किया जा सकता है। इसके जहर पर रिसर्च चल रही है, जिससे फ्यूचर में हृदय रोग और कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। इसलिए ब्राजील की सरकार ने आम लोगों के लिए आइलैंड को पूरी तरह से बैन लगा रखा है। केवल ब्राजीलियन नेवी, रिसर्चर्स और कुछ वैज्ञानिक ही विशेष अनुमति के साथ यहाँ पर जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए और पूरी सुरक्षा के साथ। स्नेक आइलैंड एक अद्भुत लेकिन डरावना उदाहरण है कि प्रकृति खुद को कैसे ढाल लेती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजों को इंसानी दखल से दूर रखना ही बेहतर होता है। यह द्वीप आज गोल्डन लैंसहेड वाइपर के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है, जो कि एक रेयर प्रजाति है। आप इस रहस्यमय द्वीप के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।